वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट थ्योरम टोपोलॉजी की कह रही है। थ्योरम क्या कह रही है? प्रूव दैट प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, प्रूव दैट प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस being a T3 space is a hereditary property. Is a hereditary property. इसका प्रूफ करते हैं। क्या कह रहा है कि जो आपके पास अभी आपने जो कल आपने थ्योरम पढ़ी थी वो आपसे क्या कह रही थी कि रेगुलर स्पेस हेरिडिटरी को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। रेगुलर स्पेस क्या करता है? हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका हेरिडिटरी का मतलब क्या था कि अगर किसी स्पेस के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसी के सब स्पेस के पास भी वही प्रॉपर्टी होगी। अब आपने रेगुलर के लिए तो प्रूव कर दी थी, बट अब हमें किसके लिए प्रूव करवा रहा है? T3 के लिए। और T3 क्या होता है? रेगुलर और T1। रेगुलर प्लस T1 क्या होता है? हेरिडेटरी प्रॉपर्टी होती है। नहीं सॉरी, T3 स्पेस होता है। इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका मतलब क्या लो, आप कोई भी एक रेगुलर और T1 स्पेस ले लो और फिर उसका सब स्पेस ले लो और उस सब स्पेस को क्या प्रूव कर दो कि वो भी सब स्पेस भी क्या होगा? T3 स्पेस होगा। तो इसके लिए देखो प्रूफ। तो आप एक कोई भी एक T3 स्पेस ले लो। लेट एक्सटो बी ए T3 स्पेस। एक्सटो क्या है? एक T3 स्पेस है। एंड एक्स स्टार टो स्टार क्या है? बी इट्स एनी सब स्पेस। इसका कोई क्या है? सब स्पेस है। क्लियर है? अच्छा, आपको क्या दिखाना है? आपको प्रूव करना है। आपने एक कोई भी T3 स्पेस ले लिया एक्स टो और उसके एक सब स्पेस ले लिया एक्स स्टार टो स्टार। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स क्या हो गया? देन एक्स इज ए T1 स्पेस एज वेल एज रेगुलर स्पेस। एक्स क्या हो गया? T1 हो गया और एज वेल एज क्या हो गया? रेगुलर हो गया, क्योंकि ये क्या होती है? T3 की डेफिनेशन होती है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या शो करना है? उसको शो करना है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर कोई सब स्पेस लो एक्स टो का तो उसके पास भी वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसको क्या दिखाना है? एक्स स्टार टो स्टार भी क्या होना चाहिए? T3 स्पेस होना चाहिए। एक्स स्टार टो स्टार इज ए T3 स्पेस। आपको ये बात प्रूव करनी है। क्लियर है? इसका मतलब आपको क्या दिखाना है? एक्स स्टार टो स्टार क्या है? एक T1 स्पेस है और उसके साथ साथ क्या है? T1 स्पेस एज वेल एज रेगुलर स्पेस है। ये बात आपको प्रूव करनी है। ठीक है ना? अब तक आपने कुछ नहीं किया। अब तक आपने ये कह रहा है कि अगर T3 स्पेस भी एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी रखता है तो इसका मतलब आपने एक्स टो को एक T3 स्पेस मानना है। इसका मतलब एक्स क्या है? रेगुलर है और T1 है। हेरिडेटरी दिखाना है तो इसका एक्स का एक सब स्पेस लिया एक्स स्टार टो स्टार, उसको भी क्या दिखाना है कि वो भी क्या है? रेगुलर और T1। ये बात प्रूव करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? रेगुलर प्रूव करोगे। रेगुलर प्रूव करने के लिए एक्स स्टार का कोई एक क्लोज सबसेट लोगे जो उसके अंदर एक्स स्टार के अपने एक पॉइंट को नहीं लेके जाता है। ये कल भी आपने प्रूव की थी, तो इसके लिए तो सिमिलरली हो ही गया है। अच्छा, ये तो आपने कल प्रूव कर दी थी, तो इसका प्रूफ देने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। अब हम क्या प्रूव करेंगे? तो रेगुलरिटी इज ए लेरिटी इज ए हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। ये बात आपने प्रूव कर दी थी। ठीक है, ये बात आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो बाय प्रीवियस थ्योरम में। मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी ये प्रूफ किया था कि रेगुलरिटी एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। उसके बाद आप क्या शो करोगे? एक्स स्टार क्या है? T1 स्पेस है। तो नाउ वी शो एक्स स्टार इज ए T1 स्पेस। एक्स स्टार को क्या प्रूव करोगे आप? एक्स स्टार कैसा है? एक T1 स्पेस है। तो एक्स स्टार एक T1 स्पेस है, इसके लिए आप क्या करोगे? एक्स T1 की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आप एक्स के कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लो तो आपको क्या मिल जाए? दो ओपन सेट मिल जाएंगे। वो ओपन सेट डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और डिसजॉइंट नहीं भी हो सकते हैं, कि एक ओपन सेट एक को लेके जाए दूसरे को नहीं, और दूसरा ओपन सेट दूसरे पॉइंट को लेके जाए पहले वाले को नहीं। तो देखो T1 स्पेस क्या कहता है?
T1 स्पेस कहता है अगर एक्स वाई दो एक्स के पॉइंट है सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो आपको क्या मिल जाने चाहिए, आपको दो ओपन सेट जी एक्स एंड जी वाई मिल जाने चाहिए। ओपन सेट तो से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, ओपन है। सच दैट एक्स किस में हो, जी एक्स में हो एंड वाई डज नॉट बिलोंग टू जी एक्स। और दूसरा क्या कह रहा है, वाई किस में चला जाए, जी वाई में एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू जी वाई। ये बात होती है तो आपका T1 स्पेस प्रूव हो जाता है। तो आप एक्स स्टार टो स्टार को प्रूव करना है, हमें क्या दिखाना है, एक्स स्टार टो स्टार क्या है, एक T1 स्पेस है। इसका मतलब आप एक्स स्टार टो स्टार में से आप दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लोगे, तो लेट एक्स स्टार एंड वाई स्टार आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स स्टार। एक्स स्टार के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपने ले लिए, एक्स स्टार एंड वाई स्टार। अच्छा, तो देखो अब सिंस एक्स स्टार क्या है, सब स्पेस है किसका, एक्स का, तो इसका मतलब जो पॉइंट एक्स स्टार के हैं वो किसके भी पॉइंट होंगे, एक्स के भी होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्टार एंड वाई स्टार किसके पॉइंट हैं, बिलोंग टू एक्स स्टार। और यहाँ से क्या कह रहे हो आप, एक्स स्टार किसका है, सब स्पेस है एक्स का, तो इसका मतलब एक्स स्टार वाई स्टार किसके पॉइंट हो गए, एक्स के हो गए। इट इम्प्लाइज एक्स स्टार एंड वाई स्टार आर डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स, हो गई ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, एक्स स्टार वाई स्टार एक्स स्टार के पॉइंट और एक्स स्टार किस में जा रहा है, एक्स में, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्टार वाई स्टार किसके पॉइंट हो गए, एक्स के पॉइंट हो गए। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब देखो आप x क्या है, T1 स्पेस है, सिंस x इज ए, x कैसा है, एक T1 स्पेस है। तो अगर x T1 स्पेस है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको दो ओपन सेट मिल जाएंगे g और h इन x में, जो एक ओपन सेट x स्टार को और दूसरा ओपन सेट y स्टार को अपने अंदर कंटेन करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट। क्यों मिल रहे हैं ये आपको, क्योंकि x क्या है, T1 स्पेस है और x के कौन के आपके पास दो पॉइंट एक्स स्टार और वाई स्टार है। देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट g एंड h इन x such that x star belong to G and y star does not belong to G and y star belong to H और x star does not belong to H। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि देखो x क्या था, T1 और x T1 है, तो दो ओपन सेट मिल जाएंगे G और H जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, जब पॉइंट G सेट में बिलोंग कर रहा है तो सिंगलटन सेट एक्स स्टार का किसके अंदर कंटेंट हो जाएगा, G सेट के अंदर। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे कि एक्स स्टार सिंगलटन सेट एक्स स्टार इज कंटेंट इन G और सिंगलटन वाई स्टार का सेट कंटेंट इन H एंड यहाँ से आप सॉरी यहाँ पर ऐसे लिख दो, डज नॉट बिलोंग टू G और यहाँ पर लिख दो एंड वाई स्टार इज कंटेंट इन H और ये लगा दो कॉमा और एक्स स्टार इज डज नॉट कंटेंड इन H। ये लिख दिया। दोनों साइड आप हेरिडेटरी लेते हो तो पहले क्या करोगे, एक्स स्टार के साथ इंटरसेक्शन अप्लाई कर दोगे। तो जैसे आपने यहाँ पर एक्स स्टार के साथ इंटरसेक्शन अप्लाई किया तो क्या बन गया, ये एक्स स्टार इंटरसेक्शन एक्स स्टार और ये G इंटरसेक्शन एक्स स्टार। फिर यहाँ पर क्या आ गया, वाई स्टार इंटरसेक्शन एक्स स्टार इट डज नॉट कंटेनिंग G इंटरसेक्शन एक्स स्टार। यहाँ पर क्या आ गया, वाई स्टार इंटरसेक्शन एक्स स्टार इज कंटेन्ड इन H इंटरसेक्शन एक्स स्टार। और यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्टार इंटरसेक्शन एक्स स्टार इट डज नॉट कंटेन्ड इन H इंटरसेक्शन एक्स स्टार। ये बात होगी। अब एक्स स्टार का किसी सिंगलटन सेट के साथ लोगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा सिंगलटन वाला। तो ये क्या हो गया, एक्स स्टार इज कंटेन्ड इन G स्टार। और यहाँ से क्या हो गया, वाई स्टार इज कंटेन्ड इन डज नॉट कंटेन्ड इन G इंटरसेक्शन एक्स स्टार किसके इक्वल हो गया, G स्टार में। और यहाँ से क्या हो गया, एंड वाई स्टार इज कंटेन्ड इन वाई स्टार इंटरसेक्शन एक्स स्टार किसके इक्वल, वाई स्टार के। तो वाई स्टार इज कंटेन्ड इन H स्टार। और यहाँ से क्या होगा, एक्स स्टार इज कंटेन्ड इन
एच स्टार, ये हो गया। उसके बाद देखो अब एक्स स्टार सेट के अंदर सिंगलटन एक्स स्टार पॉइंट बिलोंग करेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्टार बिलोंग टू एक्स स्टार इज कंटेंड इन जी स्टार। और यहाँ से आप क्या कर दोगे, सिंगलटन वाई स्टार सेट के अंदर ये क्या चला गया, वाई स्टार इज बिलोंग टू वाई स्टार इज कंटेंड इन जी स्टार। क्लियर है। यहाँ से आप क्या कह दोगे, एंड वाई स्टार बिलोंग टू सिंगलटन वाई स्टार का सेट इज कंटेंड इन एच स्टार। और यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्टार बिलोंग टू एक्स स्टार इज कंटेंड डज नॉट कंटेंड इन एक्स स्टार। तो यहाँ से आप क्या मिल गया आपको, यहाँ से आप क्या कह पा रहे हो कि एक्स स्टार बिलोंग टू जी स्टार और सच दैट वाई स्टार डज नॉट बिलोंग टू जी स्टार। और यहाँ पर क्या कह पा रहे हो, वाई स्टार बिलोंग टू एच स्टार और एक्स स्टार डज नॉट बिलोंग टू एच स्टार। तो यहाँ से, और जहाँ पर जी किसके इक्वल है, वेयर जी स्टार इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार एंड एच स्टार किसके इक्वल है, एच इंटरसेक्शन एक्स स्टार आर ओपन से, ये क्या है, जी स्टार और एच स्टार क्या है, आर ओपन सेट इन एक्स स्टार के अंदर कैसे है, ओपन सेट है, सच दैट जी स्टार क्या हो गया, जी स्टार कंटेनिंग एक्स स्टार बट नॉट वाई स्टार एंड एच स्टार क्या हो गया, एच स्टार एक ओपन सेट हो गया किसमें, एक्स स्टार में, जो क्या करता है कंटेनिंग वाई स्टार बट नॉट एक्स स्टार। ये बात क्लियर हो गई है। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, इसका मतलब एक्स स्टार क्या हो गया, T1 स्पेस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक्स स्टार के अंदर दो ओपन सेट जी स्टार और एच स्टार मिल गए जो T1 की कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्टार इज ए T1 स्पेस। एक्स स्टार क्या हो गया, T1 स्पेस हो गया। और एक्स स्टार आपने अभी रेगुलर स्पेस आपने कल ही प्रूव की थी, तो इसका मतलब एक्स स्टार क्या है, रेगुलर भी और T1 भी है, तो एक्स स्टार टो स्टार क्या हो गया, T3 स्पेस हो गया। इसका मतलब एक्स स्टार जो एक एक्स का एक सब स्पेस था वो भी क्या हो गया, रेगुलर हो गया, नहीं सॉरी T3 हो गया। तो इसका मतलब T3 की ऐसी प्रॉपर्टी है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट थ्योरम आपसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट एवरी रेगुलर T0 स्पेस इज ए T1 स्पेस, कि हर रेगुलर T0 स्पेस क्या होता है, T1 स्पेस होता है। तो इसके लिए आपने एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सटो माना, क्या मान लिया, वो कैसा है, रेगुलर भी है और T0 भी है। आप क्या प्रूव कर दोगे कि एक्सटो क्या है, T1 स्पेस है। ये बात क्लियर है। अच्छा, T1 कब होता है, जब आप एक्स वाई कोई भी एक्स के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लो तो आपको क्या मिल जाए, एक्स के अंदर दो ओपन सेट मिल जाए। जो पहला ओपन सेट जी एक्स है एक्स को लेके जाए बट वाई को नहीं लेके जाए, दूसरा ओपन सेट जो जी वाई है वाई को लेके जाए बट जी एक्स को नहीं लेके जाए। ठीक है। आपको क्या पता है कि देयर एग्जिस्ट से पहले वाली चीज़ों को लेके चलते हो और देयर एग्जिस्ट से बाद वाली चीज़ को प्रूव करते हो। यहाँ पर देयर एग्जिस्ट से पहले क्या दे रखा है आपको, एक्स के कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स और वाई दे रखे हैं, तो इनको लेके चलोगे और इसके बाद वाले को प्रूव कर दोगे। तो आप एक्स और वाई, एक्स के कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके चलो, तो देखो क्या लिखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स। आपने एक्स की कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स और वाई ले लिए। अब आपको क्या पता है, आपको एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पता है किसकी, T0 स्पेस की। वी नो दैट एक्स इज ए T0 स्पेस, कि एक्स T0 स्पेस कब होता है, इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज डिस्टिंक्ट, कि अलग अलग पॉइंट का क्लोजर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे भाई T1 कब होता है, जब हर सिंगलटन सबसेट क्या हो, सेट स्पेस का क्लोज्ड हो,
तो वो स्पेस क्या बन जाता है T1। इसी प्रकार से कोई भी स्पेस T0 कब होता है, जब उसी स्पेस के हर डिस्टिंक्ट पॉइंट का क्लोजर क्या हो, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर इसका मतलब क्या हुआ, इफ x और नॉट इक्वल टू y, अगर x y के इक्वल नहीं है और x y क्या है, x के पॉइंट है, तो देन x क्लोजर भी किसके इक्वल नहीं होगा, y क्लोजर के इक्वल नहीं होगा। यही बात आपसे कह रहा है कि x y क्या कोई भी स्पेस T0 होता है कब, जब डिस्टिंक्ट पॉइंट का क्लोजर क्या हो, डिस्टिंक्ट। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, x तो कैसे दे रखा है, T0 दे रखा है, तो इसका मतलब आपने x के कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट x और y ले लिए, उनका क्लोजर भी क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा देखो अब मैं ये बात लिख रहा हूँ कि अब मैं कह रहा हूँ कि अगर x क्या है, T0 स्पेस है, तो x है वो y क्लोजर में नहीं जाएगा या y x क्लोजर में नहीं जाएगा। इसका रीजन देखो क्यों होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, सिंस x इज ए T0 स्पेस, x क्या है, एक T0 स्पेस है। अगर x T0 स्पेस है तो सो इधर x डज नॉट बिलोंग टू y क्लोजर और y डज नॉट बिलोंग टू x क्लोजर। क्या लिखा मैंने कि x क्या है, T0 स्पेस है। अगर x T0 स्पेस है तो या तो x y क्लोजर में नहीं जाएगा या y x क्लोजर में नहीं जाएगा। ऐसा क्यों, इसका रीजन देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर x T0 स्पेस है तो x या तो y क्लोजर में नहीं जाएगा या y x क्लोजर में नहीं जाएगा। क्यों, इसका रीजन ये आ रहा है, देखो बिकॉज इफ क्योंकि अगर x किस में चला जाए, y क्लोजर में चला जाए। अगर x y क्लोजर में चला गया तो सिंगलटन x किसके अंदर कंटेंट हो गया, y क्लोजर के अंदर कंटेंट हो गया। अच्छा, दोनों को ऊपर क्या ले लो, क्लोजर का साइन ले लो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको क्या पता है, अगर A कंटेंट होता है B में तो इसका मतलब A क्लोजर किसके अंदर कंटेंट होता है, B क्लोजर के अंदर कंटेंट होता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, X क्लोजर किसके अंदर कंटेंट हो गया, Y क्लोजर के अंदर कंटेंट हो गया। क्यों, क्योंकि A क्लोजर का क्लोजर किसके इक्वल होता है, A क्लोजर के इक्वल ही होता है। तो यहाँ से और आपको क्या पता है, अच्छा तो देखो ये बात हो गई, तो यहाँ से तो ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप क्या कहते हो, अगर मैंने कहा कि y x क्लोजर में नहीं जाएगा, आप उल्टा मान लेते हो कि अगर y किस में चला गया, x क्लोजर में चला गया, तो सिंगलटन y किसके अंदर कंटेंट हो गया, x क्लोजर के अंदर कंटेंट हो गया। फिर उसके ऊपर आपने क्लोजर ले अप्लाई कर दिया तो ये किसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया। और ये किसके इक्वल होता है, y क्लोजर x क्लोजर के। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, कि x क्लोजर किसके इक्वल आ गया, y क्लोजर के। बट ये बात तो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि अगर x क्या है, T0 स्पेस है, तो दोनों क्लोजर क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो यहाँ पर ये बात, तो ये पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये क्या हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि x क्या है, y क्लोजर में नहीं जाएगा और y x क्लोजर में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर जाते हैं तो हमने देखा कि दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट का क्लोजर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, जो कि T0 स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अच्छा, तो आपने क्या कहा था कि x y क्लोजर में नहीं जाएगा और y x क्लोजर में नहीं जाएगा। तो आप विदाउट लॉस ऑफ जर्नलिटी क्या सपोज कर लो, विदाउट लॉस ऑफ जर्नलिटी अज्यूम दैट x किस में नहीं गया, y क्लोजर में नहीं गया, x y क्लोजर में नहीं गया, आपने ये बात मान ली। तो x क्लोजर क्या हो गया, x क्लोजर एक क्लोज सेट हो गया किसके अंदर, x के अंदर। क्योंकि आपको पता है कोई भी देन x ए क्लोजर हमेशा क्लोज सेट होता है किसके अंदर, x क्लोजर इज क्लोज सेट इन x नॉट कंटेनिंग y। x क्लोजर क्या हो गया, एक क्लोज सेट हो गया x के अंदर जो अपने अंदर y को नहीं लेके जा रहा। और x कैसा है, रेगुलर है, x कैसा है, एक रेगुलर स्पेस है।
अच्छा, x एक रेगुलर स्पेस है और इसके अंदर एक क्लोज सेट x क्लोजर मिल गया जो अपने अंदर x के एक पॉइंट y को नहीं लेके जा रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएंगे जो एक पॉइंट को और एक क्लोज सेट को लेके जाएगा। ये रेगुलर की डेफिनेशन लग गई। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट G and H in X such that X क्लोजर किसके अंदर गया, G के अंदर, एंड Y किसके अंदर चला गया, H के अंदर, एंड G इंटरसेक्शन H किसके इक्वल हो गया, फाई के अंदर। क्योंकि ये क्या थी, रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन थी। क्योंकि अगर कोई क्लोज सेट मिल जाए जो एक पॉइंट को नहीं लेके जाता हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दो ओपन सेट मिल जाते हैं जो एक क्लोज सेट को और एक पॉइंट को लेके जाता हो। अच्छा, अब आपको क्या पता है कि कोई भी क्लोजर सेट के अंदर वो सेट खुद कंटेन होता है। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, x कंटेंट होगे किसके अंदर, x क्लोजर के अंदर, और x क्लोजर किसके अंदर जा रहा है, G में, एंड y किस में जा रहा है, H में, एंड G इंटरसेक्शन H किसके इक्वल है, फाई के। अच्छा, सिंगलटन x में कौन बिलोंग करता है, आपको पता है x बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या हो गया, x बिलोंग टू, नहीं सॉरी यहाँ पर तो G चल रहा है, x किस में गया, G में, y किस में गया, H में, और G इंटरसेक्शन H किसके इक्वल आ गया, फाई के। तो इसका मतलब ये क्या मिल गए, दो, इसका मतलब आपको क्या मिल गए, G और H दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए जो एक x को लेके जा रहा है बट y को नहीं। तो इसका मतलब xt1 हो गया ना। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, इट इम्प्लाई G एंड H are disjoint, G and H are disjoint open sets in X such that G contains X but not Y and H contains Y but not X। H किसको कंटेन कर रहा है, y को, बट x नॉट। इट इम्प्लाइज x क्या है, T1 स्पेस है, x क्या है, T1 स्पेस है। यही बात आपको प्रूव करनी थी कि रेगुलर T नॉट स्पेस क्या होता है, T1 स्पेस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थैंक यू।